और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अयोध्या मामले की समाअत शुरू हो चुकी है। 37वें रोज की समाअत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में शुरू हो चुकी है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन दलीलें पेश कर रहे हैं। राजीव धवन ने पीर तक दलीलें मुकम्मल करने की बात कही है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 अक्टूबर तक तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएं, लिहाजा नवंबर में फैसला आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या मामले की समाअत आज शुरू हो चुकी है। 37वें रोज की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है। मुस्लिम फरीक की जानिब से दलीलें पेश की जा रही। राजीव धवन ने पीर तक दलीलें मुकम्मल करने की बात कही है। इसके अलावा राजीव धवन ने अपनी दलाइल में क्या कुछ कहा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा राजीव धवन अपनी दलीलों में क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, अभी राजीव धवन ने अपनी दलीलों की शुरुआत की है। उन्हें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से अपनी दलीलें आज रखनी है। उनको लिमिटेशन और जो शैवियात है, यानी कि जो जन्म स्थान पर पूजा के पहलुओं की बात कही जा रही है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, उन तमाम दलीलों को वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ये पहली दलील होगी। अभी तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्षकारों के दिए हुए दलीलों पर अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज जो दलील देगा उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश करेगा कि वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। ये पहली अपील पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दलील होगी। राजीव धवन ने ये कहा है कि उन्हें आज 4 बजे तक का समय दिया जाए, यानी कि सोमवार तक वो अपनी तमाम दलीलों को पूरी कर लेंगे। चूंकि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद हो रहा है और अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, यानी कि सोमवार को भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से राजीव धवन अपनी दलीलें जारी रखेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही और उन्होंने कहा कि शनिवार को जो उन्होंने संकेत दिया था कि मामले की सुनवाई वो कर सकते हैं, तो फिलहाल कल, यानी कि कल जो सुनवाई होने की उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं होगी। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट में दशहरा और नवरात्र की छुट्टी चल होगी। इसके बाद फिलहाल मामले की सुनवाई अब अगले सोमवार को की जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट देने के लिए।